Hi everyone. Today we will start this book lesson 4. The name of the lesson is The Old Clock Shop. एक पुरानी घड़ियों की दुकान। तो इस लेसन में जो है वो क्रिसमस ईव का दिन होता है, तो सारी दुकानें क्लोज हो जाती हैं। लेकिन रे नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी पुरानी घड़ियों की शॉप होती है, उसकी दुकान अभी भी खुली होती है और उसकी दुकान में दो ग्राहक जो हैं वो कुछ समय बाद एंटर कर लेते हैं। तो इसी लेसन में यही पढ़ेंगे कि क्या होता है आगे। सो लेट्स बिगिन द लेसन। क्रिसमस ईव हैड अराइव। क्रिसमस ईव होता है, क्रिसमस ईव मीन्स जो क्रिसमस के पहले वाला दिन होता है उसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो दिन आगे आ जाता है। एट लास्ट मीन शॉपर वर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। क्योंकि यूएस तो उस दिन यूएसए के जो साल्ट लेक सिटी है वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है और जो ग्राहक होते हैं वो सब अपने घरों में चले जाते हैं। येट द लाइट्स वो स्टिल बर्निंग इन द क्लॉक हॉल शॉप। लेकिन एक पुरानी शॉप में जो है, पुरानी घड़ियों की शॉप में जो है अभी तक लाइट चल रही होती है। As Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. और उस दुकान में रे नाम का एक व्यक्ति था जो काफ़ी बूढ़ा भी था और उसे सुनाई भी नहीं देता था। वो घड़ियों के शॉप में अभी तक जो था वो काम कर रहा होता है। Having finished his work, Ray stood up and was on this way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अब जैसे ही रे का काम ख़त्म हुआ वो खड़ा होता है और खड़े होके वो घड़ी वाले जहाँ पे उसने घड़ियाँ रखी होती है उसके पीछे वाले रूम में जाने लगता है। तो अचानक से दरवाजे से आई हुई हवा जो है वो उसकी गर्दन को टच कर दी है। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। अब वो घूमता है और जो लास्ट मिनट शॉपर आए होते हैं उनको देखता है। बट हिज ओल्ड आइज वाइज But his old wise eyes told him that this was not a shopper. परंतु उसकी जो बूढ़ी और बुद्धिमान आंखें होती हैं वो पहचान लेती हैं कि ये जो है वो ग्राहक नहीं है। He was two men, one in his 20s, the other close to 40. अब जो उसमें से एक आदमी होता है वो अप्रोक्स 20 ईयर ओल्ड होता है और जो दूसरा होता है वो 50 के आसपास की एज का होता है। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर। और जो उसमें यंग वाला होता है वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आई। अब जो ओल्डर मैन जो उसमें बुरा व्यक्ति होता है जिसकी एज बताया कि अप्रोक्स 50 होती है, 50 के अराउंड होती है, तो वो जो है काउंटर की तरफ आता है। बट उसकी आंखों में कोई मित्रता मतलब मित्रता भरा जो प्यार था वो नहीं दिखता है, ठीक है। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. अब रे जो था उसे भी डर लग रहा था, लेकिन वो उस अपने डर को हाइड कर रहा था, छुपा रहा था और धीरे से जो था वो नोटपैड और पेंसिल लेता है, उसे काउंटर की तरफ कर देता है। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ear and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो क्या होता है कि उसका जो अनफ्रेंडली फेस होता है फिर उसमें थोड़ी सी स्माइल आती है और वो जो हाँ ईयर और जो उसका हेड है उसे साइड टू साइड मतलब शुक होता है, हिलाना, तो हिला रहा होता है। और क्या होता है कि उससे एक थोड़ा सा सरप्राइज क्विक सरप्राइज चेंज मतलब जो थोड़ा सा वो चेंज होता है मैन फेस, और वो नोटपैड की तरफ स्टडी कर रहा होता है और फिर टर्न करके जो उसका फ्रेंड दरवाजे के पास खड़ा होता है वो उसको देख रहा होता है, उसे देखता है। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a bracelet hand in the man right कॉट पॉकेट। अब रे को जो है वो चांस मिल जाता है उस मैन को क्लोजली देखने का। तो वो देखता है कि उसके जो पास एक गन है और दूसरा जो उसका हाथ खाली है वो उसकी पॉकेट की राइट पॉकेट में है। एंगर बॉइल्ड विद द इन। अब जो रे है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो बॉईल कर रहा होता है, आ रहा होता है, उससे गुस्सा आ रहा होता है एक्चुअली। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। पर उसकी जो अंतरात्मा होती है, जो अंदर वाली आवाज़ होती है वो उसे कहती है कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, और वो नोटपैड में लिखने लगता है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। अब जो रे है जो ओल्ड मैन है वो रे की तरफ डायरेक्टली देखता है, थोड़ी स्माइल करता है। अ क्रूअल
मॉकिंग स्माइल, लेकिन जो स्माइल होती है वो क्रूअल, मतलब एक बुरी सी स्माइल होती है ना, अच्छी स्माइल नहीं होती है, वैसी वाली स्माइल वो उसको करता है. दे बोथ अंडरस्टैंड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द. They look like men who were on their luck and were now ready to try something the ledger to be about. अब वो दोनों ही समझ चुके थे कि वो यहाँ किस लिए आए हैं, क्योंकि मिस्टर रे को लग रहा था कि शायद वो यहाँ पे चोरी करने आए हैं, लेकिन साथ में ये भी था कि शायद आज इनका लक अच्छा नहीं है और ये कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि बाद में इनको सॉरी होना पड़े. द क्लॉक टिक्ड ऑन. रे calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock और वॉच. अब जो घड़ी थी वो चल रही थी. रे जो है वो आराम से, मतलब शांत होगी जो है वो उस जो नोट पैड उसने लाया होता उसमें लिखता है, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. क्या तुम जो है वो क्या आप जो है कोई घड़ी या फिर वॉच लेने आए हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक. और वैसे ही वो जो है वो एक हैंगिंग बोर्ड जो था वो लटका हुआ होता है, उसकी तरफ इशारा करता है, क्योंकि एक्चुअली मिस्टर रे जो थे वो लोगों को पैसे उधार में भी दे देते थे. He was not a pawnbroker, but at the same time he could say no to the needy people who placed their old watches or clock before him for anything they could get. जो मिस्टर रे थे वो एक्चुअली कोई साहूकार नहीं थे, बट अगर उनके पास अगर किसी को पैसों की ज़रूरत होती थी और कोई उनके पास अपनी घड़ी रख देता था तो मिस्टर रे जो थे वो उन्हें पैसे दे देते थे. ही लोन मोर देन ही शुड. और वो उस जितना उन्हें लोन चाहिए होता था वो उससे भी ज़्यादा उन्हें दे देते थे. दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर वांटेड टू बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट. और जो था वो उनसे कोई ज़्यादा मिस्टर ऑनर जो मतलब मिस्टर रे थे वो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे. देन द ओल्डर मैन सीम्स फील अ लिटिल इजियर, टुक आउट हिज hand from this pocket and quickly look at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. अब मैन जो था वो उस जो ओल्डर मैन था वो भी थोड़ा फील करता है और अपने हाथ को पॉकेट से निकालता है और उसमें देखता है कि उसने एक घड़ी पहनी होती है. तो वो उसका पूछता है कि मिस्टर रे को पूछता है कि आप इस घड़ी का कितना देंगे, मतलब वो उस नोट पैड में लिखता है. रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द गाय आइज लुकिंग एट हिम. अब रे जो था उसकी आइज़ में थोड़ी सी शेम, मतलब उसको शर्म आ रही थी, मतलब वो महसूस करता है उसकी आइज़ में. पहले तो उसकी आंखें बड़ी क्रूअल सी लग रही थी ना, लेकिन अब उसे थोड़ी सी मतलब हेजिटेशन हो रही है, अब थोड़ी सी शेमफुल आइज़ उसकी लग रही हैं. The watch was nothing special and it had great power. जो वॉच उसने बूढ़े आदमी ने निकाली होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है और ना ही उसकी कोई अच्छी पावर होती है. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. लेकिन इस टाइम पे बुरी सिचुएशन से बचने के लिए यही था कि किसी चीज़ को एक्सचेंज कर ले. नोइंग द ग्रेट नीड हैड ब्राउट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस. रे आस्क्ड, क्योंकि वो सिचुएशन उस व्यक्ति के जो रे था उसकी लाइफ में आई होती है तो वो उसको अच्छी नहीं लग रही थी, वो फर्स्ट टाइम होता है. ठीक है. रे पूछता है हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम्हें जो है कितने की ज़रूरत है. द रिप्लाई बैक केम बैक ऑन द नोट पैड. अब नोट पैड में फिर रिप्लाई आता है, क्योंकि वो दोनों कन्वर्सेशन नोट पैड में ही कर रहे थे ना, क्योंकि मिस्टर रे को सुनाई नहीं देता था तो उसी पे लिख रहे थे वट एवर इट अवर. तो वो पूछते इसकी क्या कीमत है. रे रीच्ड हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास इट इनटू द मैन हैंड. अब रे जो है वो कैश बॉक्स की तरफ जाता है, उसे पुल करता है और उसे $50 निकालता है, $50 की नोट निकालता है और उसे मैन के हाथों में दे देता है. एज दे शुक हैड्स रे लुक्ड इनटू द मैन आइज. अब वैसे ही उसके हाथ जो थे वो हिल रहे होते हैं और रे जो था उस मैन की आंखों की तरफ देखता है. दे सीम्स टू से थैंक यू. अब उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसका धन्यवाद कर रहा हो. दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच. अब वो दोनों ही जानते थे कि ये जो घड़ी है उसकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है. बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन. मैरी क्रिसमस. और अब जो छोड़ने से पहले जो मैन है वो उस पैड पे फिर लिखता है, नोट पैड पे सॉरी, उस नोट पैड पे फिर लिखता है कि वो जल्दी ही वापस इसे लेने आएगा और मैरी क्रिसमस. The little story ended on the half hour with the clock striking all together. और ये जो एक कहानी थी वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है जब सारी घंटियाँ एक साथ जो है वो बजनी क्लॉक जो सारी घड़ियाँ हैं एक साथ बजने शुरू हो जाती हैं. द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रिंग आउट द टाइम with such feeling that even Ray thought
ही कुड हेयर दैम। और वो एक ऐसा टाइम पीस था, मतलब एक ऐसा लग रहा था कि उसके जो है वो मिस्टर रे को जो है वो सारी घड़ियों की आवाज़ उस अब उसे भी वो सुनाई दे रही हो। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, और उनका जो प्यारा एक म्यूजिकल मैसेज आ रहा हो और जो था वो आशा को और बढ़ा रहा था। द टाइमलेस मैसेज अ पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड ऑल वॉज फेल्ट बाई द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। मतलब कि ये एक टाइमलेस मैसेज था इस धरती पर, और वो जो था वो मतलब वो एक ओल्ड क्लॉक शॉप में इन तीनों के बीच में वो चीज़ें